सभी विद्यालय परिवार से जुड़े अभिभावकों को, शिक्षकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं सबों को इस विद्यालय के 20 वर्ष पूरे होने पर शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप विद्यालय के साथ इसी तरह का सहयोग करते रहेंगे और विद्यालय आगे बढ़ते रहेगा। महानुभावों, इस कोरोना काल के मंदी में जहां समाज के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बुरा असर हुआ है। सभी क्षेत्रों में हम किसी तरह से रिकवर कर जाएंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रिकवर करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। जहां बच्चों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षकों के या विद्यालय या किसी भी संस्थान के पास श्रम शक्ति है, वह श्रम खर्च कर सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के पास एक सीमित क्षमता है जिसमें उनको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा या पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी रखनी होगी। इस परेशानी से बचने के लिए लगभग सभी संस्थानों ने किसी न किसी माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हमने भी प्रयास किया है। बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ वीडियोज़ भेजे जा रहे हैं। उन वीडियोज़ को देख कर के बच्चे पढ़ेंगे। उनको और भी ऑनलाइन सपोर्ट समय समय पर कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस, ई क्लासेस की भी सुविधा गूगल मीट के माध्यम से दी जा रही है। एक सस्ता और सरल एप्लीकेशन है जो विद्यालय निर्देश देती रहती है समय समय पर कैसे डाउनलोड करना है, और बच्चे उससे जुड़ भी रहे हैं। हालांकि यह देखा गया है कि अभिभावक थोड़े कम सतर्क दिख रहे हैं। कई अवसरों पर यह दिख रहा है कि बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, अभिभावक बच्चों के साथ नहीं हैं। कभी नेटवर्क की समस्या है तो अभिभावक को यह चाहिए कि ऐसे स्थान का सिलेक्शन करें जहां की नेटवर्क मिल सके। बच्चों को एकांत उपलब्ध कराना, यह सारी सहूलियतों का अभाव दिख रहा है अभिभावक की ओर से। जो यह अपेक्षित है या यह अपील की जाती है कि बच्चों को इस तरह की सहूलियत आप उपलब्ध कराएं। ये खाली समय जो है, इस खाली समय में अगर बच्चे नहीं जुड़े रहेंगे पढ़ाई के साथ तो दो तरह के नुकसान होंगे। एक तो आने वाले समय में पाठ्यक्रम का बोझ पड़ेगा, और साथ ही साथ यह जो खालीपन है यह बच्चों में आलस्य और एक निरंतरता का अभाव पैदा करेगा, जो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सरकारी तौर पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा। हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिलेबस को कम कर दिया जाए, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में अगर सिलेबस को कम कर दिया जाता है तो एक कंटिन्यूटी टूटती है, एक सीक्वेंस टूटता है, जो बच्चों को आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में बोर्ड में उनको कमज़ोर साबित करेगा। या फिर आने वाले समय में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चे जब शामिल होंगे तो उनको उन प्रश्नों को हल करने में असुविधा साबित होगी। इसीलिए किसी भी तरह से आप विद्यालय के साथ जुड़े रहें, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते रहें, और आने वाले समय में जो पाठ्यक्रम का बोझ होगा वह कम होगा और पाठ्यक्रम को हम लोग सुचारू रूप से पूरा कर सकें। इसमें एक अन्वेषण की प्रक्रिया को आप अपनाएं, एक अन्वेषक के तौर पर इस चीज़ को देखें, और ये अखबारी जो खबरें हैं या जो यह सोच है कि नहीं पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा तो बच्चे ये आगे बढ़ जाएंगे, पास कर जाएंगे, इन सब भ्रमों में आप ना रहें। एक बार फिर आपसे यह अपील की जाती है कि आप स्कूल के साथ कनेक्शन में रहें, स्कूल के साथ निर्देशों का पालन करें। जैसे ही स्कूल खुलेंगी हम लोग सीधे तौर पर पढ़ाई पर कूदेंगे और ऑफिशियल काम को, बाकी के जो गैर शैक्षणिक काम रहेंगे उसको बाद में करेंगे। पहले हम लोग बच्चों के पाठ्यक्रम को ज़्यादा समय दे करके कुछ
अनुत्पादक समय को खत्म करके पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।